तिहाड़ जेल में है। कोई फायदा नहीं यार उसका भाषण, कोई जान नहीं है। 25-30 साल पीछे चल रहा है बाबू। वो पेपर लीक हो जाती है। आखिरकार इन 25 वर्षों में झारखंड को क्या मिला, इस जवाब का आपको भी तलाश होगा। अगर आप झारखंडी होंगे, अगर आप झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप जानना चाहते हैं, जरूर जानना चाहते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि झारखंड के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर जिस तरह से करोड़ों रुपए पोस्टरबाजी में खर्च किए जा रहे हैं, उसमें से ये समझना जरूरी है कि आखिरकार झारखंडी युवाओं को, झारखंड के महिलाओं को, झारखंडी बच्चों को, झारखंड के तमाम नागरिकों को क्या दिया इन सरकारों ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 नवंबर को झारखंड 25 वर्षों का हो गया है, इसलिए पूरे राज्य भर में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कहा जा सकता है। यह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजधानी रांची के मोराबादी जैसे ग्राउंड को किस तरह से डेकोरेट किया गया है, और डेकोरेशन में सिर्फ एक तरह की तस्वीरें आपको ज्यादातर दिखेंगी। उसमें यहां के सीएम हेमंत सोरेन के फोटो पोस्टर में, होर्डिंग्स में बड़े बड़े आकार में दिखेंगे। चलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। जिस तरह से 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मोराबादी ग्राउंड में रखा जाता है, वहां पर सीएम पहुंचते हैं, कल्पना सोरेन पहुंचती हैं, राज्यपाल पहुंचते हैं, और कई दिग्गज लोग जो राजनीति से जिनका सरोकार है वो उस मंच पे पहुंचते हैं। और उसी मंच से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि सेलिब्रेशन के पीछे क्या है और झारखंडियों को इससे क्या मिला, और आने वाले और 25 वर्षों में जो रोडमैप चल रहा है, इस रोडमैप से आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, वो इस खुशी को इजहार करती है, इस खुशी को जाहिर करती है कि झारखंड एक युवा झारखंड है और एक नौनिहाल झारखंड है, जो जब चाहेगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। लेकिन मैं कुछ सवालों पर आता हूं। वहां जो लोग इकट्ठे हुए, हजारों लोग, वो क्या महसूस करते हैं, उनके नब्ज को टटोलने का कोशिश किया। इसी से आपको पता चल जाएगा कि युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला और आगे क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं युवाओं के पास। बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख से अधिक रोजगार मुहैया करवाएंगे। लेकिन 5 से 7 वर्ष के सत्ता हासिल होने के बाद वर्तमान सरकार के प्रति जो युवाओं का रुख है, युवाओं के दिल में जो चलने वाले एक तरह से सेंसेशन है, उनके दिमाग में जो भावनाएं अभी बसी हुई हैं, उनको मैंने टटोला है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज झारखंड के युवा लोग हैं सो परेशान हैं। जो भी परीक्षाएं ली जाती है झारखंड में, वो पेपर लीक हो जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम तो यहाँ के सरकार को मानते हैं। सीजीएल का परीक्षा हुआ था, उसका पेपर है सो लीक हो गया। सीजीएल का परीक्षा हम 3 बार लिखे हैं, तीनों बार है सो लीक हो गया। इस बार उम्मीद था कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो बेकार हो गया। उसकी जांच भी हुई, सरकार है सो CID से जांच करवाई, उसमें सही पाया गया। लेकिन सरकार अपना नाकामी को छिपाने के लिए है सो जो अभ्यर्थी इस पर कंप्लेन किए थे, उन्हीं को है सो जेल में बंद करने की काम की है। अब मैं एक और सीन आपको दिखाऊंगा कि हेमंत सोरेन इस ऐतिहासिक दिन पर सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उपस्थित हजारों लोगों को वो ये बता रहे थे कि हमने पिछले 5-7 साल में झारखंड को यहां से यहां पहुंचाने के लिए मशक्कत किया है, लेकिन लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों नहीं दिलचस्पी दिखा रहे हैं लोग? ये भीड़ देखिए, ये मूव कर रहे हैं। सामने मंच है और मंच से ये लोग पीछे जा रहे हैं, और इसका साफ वजह है, ये कह रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस भाषण को सुनने में। ये नाराजगी साफ बता रही है कि मौजूदा सरकार यानी सीएम के फेस पे जो वहां पर संबोधन हो रहा है, उनके भाषण में नयापन नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है, और हम ये नहीं कह रहे हैं। ये सुनिए आप पहले। हम तिहाड़ जेल में है, एकदम वही फील है। तो क्यों जाना चाहते हैं आप? तो काम नहीं करती है तो इनका क्या देखेंगे? भाषण सिर्फ सुनना थोड़ी है। भाषण में नींद आ रहा है सर जी, कोई फायदा नहीं यार उसका भाषण में। नींद आ रहा है मुख्यमंत्री जी मेरे का को। भाषण में नींद आ रहा है। हाँ नींद आ रहा है, इसके चलते हम भाग गए यहाँ से, कहीं सो ना जाए। कोई जान नहीं है।
झारखंड 25 साल पीछे चल रहा है। जो मेन बात होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये तो हो गई। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। सरकार की बहुआयामी योजना है मैया सम्मान योजना। 2,500 हजार सबके खाते में चली जाती है। इसी योजना के तहत आपने देखा कि एक बृहद रूप से सरकार का गठन होता है, लेकिन मैया सम्मान योजना भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। क्यों? आप खुद सुनिए कि यहां पर महिलाएं किस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर के बयान दे रही हैं। मैया सम्मान योजना हम लोग का 8 महीना से नहीं 8 महीना से नहीं आ रहा महीना है। से नहीं आया हुआ है। कितना बार आपका मिला? 7,500 तक मिला, उसके बाद नहीं मिला। 7,500 तक ही मिला, मतलब 2 किस्त का ही आया। मार्च में मिला और मार्च के बाद नहीं लेकिन मिला। मैया सम्मान योजना का क्या हाल है? मिल रहा है? योजना मिलता तो सरकार से लड़ने नहीं आते, नहीं मिल रहा सरकार से है। लड़ने आए थे? हाँ, हेमंत सोरेन से हम लड़ाई करने आए थे। तो लड़ाई हो गया? हाँ, आप बोल तो दिए हैं, अब सुनेगा कि नहीं सुनेगा अब हेमंत सोरेन जाने। धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती था, वो सपना देखे थे कि झारखंड को अबुआ राज देंगे। मिला अबुआ राज? नहीं मिला। अगुआ राज मिलता तो इतना बात नहीं बोलते। अगुआ राज नहीं मिला है। बिरसा मुंडा कहा अगुआ दिसुम अगुआ राज, कहाँ है अगुआ राज? नहीं है अगुआ राज, सब बाहरियों को राज है। झारखंड यो जा रहा है चूल्हा में। अब मैं एक अहम तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ये चिंताजनक तस्वीर है, ये सोचनीय तस्वीर है। ये जो आपको तस्वीर रनिंग वे में दिख रहा है वो सड़क के किनारे पोस्टरबाजी का एक जीता जागता रेखांकित करता हुआ तस्वीर है, जिसमें यहाँ की सरकार अपने फोटो के साथ तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने की गारंटी दे रही है और कह रही है कि हमने विकास को धरातल पर उतारा है। लेकिन जब 150वीं जयंती धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की होती है, जिनके जन्म तिथि पर झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसके तस्वीर को गायब करके मुख्यमंत्री के तस्वीर को इस तरह से प्रसारित किया जाता है, इतने बड़े स्तर पर लगाया जाता है कि वहां के लोग भौचक्के हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कोई सरकारी या पार्टी कार्यक्रम चल रहा है या वाकई में झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसको भी सुनिए कि वहां के युवा कैसे महसूस कर रहे हैं। आप देखिए पॉलिसी फेल है झारखंड में, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोयला का हनन और कोयला खदान में आप देख रहे हैं कि कोयला माफिया ये हो रहा है। 25 साल में जितना भी सरकार यहाँ पे आज राज किया है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे हेमंत सोरेन, जो भी हो, झारखंड सरकार ने हमेशा झारखंड वासियों को लूटा है। आप देखिए यहाँ पे कि जितने भी मतलब आपको जितने भी यहाँ पे दिख रहे होंगे स्टूडेंट है, यहाँ पे जो भी मैया हैं, बहनें हैं, माताएं बहनें, कोई खुश नहीं। वे लोग जो बाहर थे कार्यक्रम और उस मोराबादी ग्राउंड के बाहर थे, वे कैसा महसूस कर रहे थे, ये मैंने आपको दिखाया। और ये सवाल खड़ा करता है कि झारखंड में जो लाखों सरकारी पद अभी खाली हैं, उनको भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। सरकार के गठन होने के बाद जनवरी में ही जो डिसाइड किया गया था कि कैलेंडर रेगुलर निकलेगा, उस कैलेंडर का क्या हुआ? जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, जिसमें लोग अपने जान को गंवा दिए हैं, आखिर उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया? आखिरकार पढ़ने लिखने वाले लोगों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर महिलाओं को मैया सम्मान योजना को लेकर के भी तकलीफ क्यों है? कई हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? और ये तमाम चीजें अगर नहीं हो पा रही है तो किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए सरकार के तरफ से एक कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं? आखिर क्या दिखाना चाहती है सरकार शहर वालों को? दूर दूर तक 24 जिले में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, आखिरकार उनका इस कार्यक्रम से क्या सरोकार है जिसके ऊपर पुष्प वर्षा किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए, जिसको लेकर के यहां आए हुए लोगों के अंदर एक दिली इच्छा है और भावनाओं को ठेस पहुंचा है कि 25 वर्षों में झारखंड को जहां होना चाहिए वहां नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि इसके लिए सिर्फ महागठबंधन के सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने प्रयास नहीं किए, इसका भी ये सबूत नहीं है। लेकिन जब सत्ता आपके पास है, 5-7 वर्ष जब आपने सुरक्षित सत्ता चलाया, अस्थिर सरकार की आप बात कर रहे हैं, तब कुछ ऐसे
समाधान निकलने चाहिए, ऐसे विकल्प होने चाहिए कि कम से कम यहाँ के नौनिहाल युवाओं के अंदर में ये विश्वास हो कि हमारा झारखंड सही दिशा में जा रहा है। नहीं तो ऐसे ही सवाल आएंगे कि जिस राज्य ने पूरे देश को 25% रॉयल्टी दी है, प्रत्येक वर्ष यहाँ के खदानों से करोड़ों रुपए चले जाते हैं, उस राज्य को क्या मिलता है आखिर? तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है। अब आपके पाले में बॉल है और आप कमेंट करके बताइए कि इन 25 वर्षों में झारखंड को क्या मिला। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।